गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपक कुमार और हमने क्लास 10th की मैथ्स की सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। ठीक है, तो तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। सबसे पहले आपको ये बताना है, नीचे आपको 15 से 16 पार्ट दे रखे हैं इस क्वेश्चन में और आपको ये पूछ रखा है कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, इसका सार्वंतर कॉमन डिफरेंस निकालना है और इनके 3 और पद लिखिए और 3 और पद लिखने हैं। जैसे 4 पद आपको दे रखे हैं तो 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद आपको निकालना है। तो समझिए क्वेश्चन में सबसे पहले हम इतना क्वेश्चन को करेंगे। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। कोई भी सीरीज एपी तब होती है जब उसके लगातार 2 पदों का अंतर या कह सकते हो आप सार्वंतर बराबर आए। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग के 2 लिए, फिर सेकंड थर्ड का अंतर वही हो और थर्ड और फोर्थ का अंतर भी वही हो, तो हम उसे कहते हैं ये एपी है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये जो है ये इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म A1, ये जो होती है ये होती है सेकंड टर्म और ये होती है थर्ड टर्म और ये होती है आपकी फोर्थ टर्म। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, A2 माइनस A1 करता हूँ। A2 कितना, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, बिल्कुल। फिर मैं करता हूँ A3 माइनस A2, A3 है A2 है, 8 माइनस 4, ये आ गया 4। क्या ये दोनों अंतर समान है, नहीं आए, यानी कि आप बोल सकते हो A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो लिख देना यहाँ पे, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणियां एपी नहीं है। क्यों नहीं है, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है। ठीक है, तो बस एपी नहीं, यदि कोई एपी है, अगर एपी है तो आगे आपको सोल्व करना है, अदरवाइज नहीं करना है। इसमें आइए ये वही सेम, ये A1 A2 A3 एंड A4। तो आप करो A2 माइनस A1 करो, जो कि 5/2 माइनस 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लो। मैं इसको यहीं पे आगे कंटिन्यू सोल्व कर देता हूँ। 2 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 2, 2 से 2 1 टाइम डिवाइड हुआ और 1 5 जा 5, देन माइनस 1 से 2 2 टाइम कैंसिल, 2 2 जा 4। ठीक है, और ये हो गया 5 माइनस 4 1/2। ऐसे आप करो A3 माइनस A2 करो, A3 है 3 माइनस 5/2। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, एलसीएम आ गया 2, 2 3 जा 6 माइनस 5 और देन ये भी आ गया वो आपका 1/2। अब ये दोनों बराबर है तो यहाँ भी चेक करना पड़ेगा आपको। A4 माइनस A3, A4 है आपका 7/2 माइनस 3, एलसीएम ले लिया, 2 और 1 का एलसीएम 2 और ये हो गया 7 का 7 माइनस 2 3 जा 6 और ये भी आ गया आपको 1/2। तो ये तीनों बराबर आ गए, यानी कि आप बोल सकते हो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3। तो यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर दी गई श्रेणी एपी है। ठीक है, अब एपी अगर ये है तो आपको क्या करना है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करो। तो भाई आप सार्वंतर निकाल सकते हो इसका, ये सारा सार्वंतर ही तो है जो भी आपने निकाला। सार्वंतर होता है D इक्वल टू A2 माइनस A1 और A2 माइनस A1 आप इधर निकाल चुके, A2 माइनस A1 आया आपको 1/2। अब डायरेक्ट लिख सकते हो 1/2। ठीक है, इसके बाद कह रहा और इसके 3 और पद ज्ञात करो। 3 और पद निकालने, यानी कि देखो फर्स्ट A1 A2 A3 A4, 4 तो निकले, 5वां निकालना है। तो लिख दो यहाँ पे A5, 5वां पद निकालना है। तो 5वां पद होता है A4 प्लस D, चौथा पद प्लस D, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो 5वें पद को A प्लस 4D करके, ऐसे भी। लेकिन अभी हमने nth टर्म का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, यानी nवें पद का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है हमने, तो हम इस तरह से इसको निकाल रहे हैं। चौथा पद कितना है, चौथा पद है 7/2 और D है इसका 1/2। तो आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो वही एलसीएम हो जाता है और ऊपर वाला ऐड हो रहा तो ऐड कर दो, 7 प्लस 1, 7 और 1 8/2 और 2 से 8 कटेगा 4 बार, ये आ गया आपका। ठीक है, देन छठा पद A6 होगा A5 प्लस D। A5 कितना है अभी निकाला आपने, A5 है 4 प्लस D कितना है 1/2। तो ये हो गया 2, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 ले लो, एलसीएम आ गया 2, ये हो गया 2 चौक 8 प्लस 1, ये हो गया 9/2, यहीं छोड़ दो।
अब इसका कितने पद निकालना है, 3 और पद, तो ए को निकाल दो, A7 होगा A6 प्लस डी। तो A6 कितना है, अभी निकाला आपने 9/2 प्लस, और डी कितना 1/2, तो एलसीएम आ गया 2, और ऊपर देखो 9 + 1, ये हो गया आपका 10/2, और 2 से 10 कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपका 5। तो इस तरह से आपने 3 और पद निकाला। आपके लिए किसी भी टर्म का फॉर्मूला ये भी होता है, A+4D करके भी आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ से कैसे निकलेगा, अगर आप इससे निकालना चाहो, ए कितना है आपका, सॉरी वाले क्वेश्चन ए कितना है 2 + 4 इंटू, और डी कितना है, डी है 1/2 इंटू 1/2, 2 से 4 2 टाइम कैंसिल, ये हो गया 2 + 2 यानी कि 4, और देखो आया भी आपका 5 पद 4। ठीक है, तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। हम आगे इसी मेथड को पढ़ने वाले हैं जब हम अगली एक्सरसाइज को करेंगे। तो इसके अगले 2 पार्ट और देखते हैं। तो देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है माइनस के 1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। तो ये हो गया आपका A1, देन A2, A3, A4। A2 माइनस A1 हो जाएगा आपका, A2 है -3.2। देखो एक माइनस ये है, और एक क्वेश्चन में तो इसको डायरेक्टली मैं प्लस कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया 1.2। अब ये हो जाएगा आपका 1 - 1 प्लस, तो सेपरेट हो घटेगा, तो देखो 3.2 में से 1.2 को आपको घटाना है, तो 2 में 2 गए 0, पॉइंट का पॉइंट, 3 में से 1 गया 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, कितना बच गया 2, बड़ा ये है तो माइनस का 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करेंगे, A3 - A2 करो, A3 कितना माइनस के 5.2, और देखो ये फॉर्मूले का माइनस आ गया, देन ये टर्म भी नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा प्लस 3.2, तो ये आ जाएगा 5.2 - 3.2, तो 2 में 0 डेसिमल, 5 में 3 का 2, ये भी आ गया आपका 2। ऐसे यहाँ पे A4 - A3 करेंगे, A4 है माइनस के 7.2 माइनस, ये भी नेगेटिव टर्म होने का नहीं प्लस हो गया 5.2, तो देखो यहाँ पे 2 - 2 0, और 7 माइनस देखो 7.2 0, 5 7 में से 5 गया 2, तो ये बच गया आपका माइनस के 2, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, तो तीनों बराबर आ गए, तो आप बोल सकते हो दी गई श्रेणी AP है, और भाई AP है तो इसका सार्वंतर निकाल दो। ठीक है, और क्या निकालना है, 3 और पद निकालने हैं, तो सार्वंतर में ये निकाल देता हूँ इसका सार्वंतर होता है T बराबर A2 - A1, तो A2 - A1 आपने ऊपर निकाल ही रखा है, माइनस के 2 डायरेक्ट लिख दिया, माइनस के 2 आ गए। ठीक है, तो आगे इसके 3 और पद निकालते हैं। ठीक है, उसको मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। 4 दे रखे 5 पद, A5 होगा A4 + D। A4 कितना आया, अभी आपने निकाला, A4 है माइनस के, सॉरी ये तो कॉमन डिफरेंस ये रहा है यहाँ पे, A4 है माइनस के 7.2, यानी 4 टर्म प्लस, और D कितना आपका सार्वंतर -2, यहाँ प्लस है ब्रैकेट में आ गया -2, तो हो गया माइनस के 7.2 प्लस माइनस के 2, इसके बाद कुछ नहीं तो 0.0 लगा दो, ऐड करना आसान हो जाएगा, तो दोनों नेगेटिव में ऐड हो जाएंगे, तो 2 + 0 2, 7 और 2 9, और बीच में डेसिमल, ये दोनों नेगेटिव होने का ना नेगेटिव साइन आ जाएगा, आप ऐसे ऐड कर लो 7.2 और 2.0, 2 का 2 डेसिमल का डेसिमल 7 और 2 9। ठीक है, देन A6 होगा A5 + D। A5 कितना माइनस के 9.2 प्लस है, और D जो है वो नेगेटिव -2 है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ माइनस के 2 लिख देता हूँ, इसके नीचे 0, 2 + 0 2, और 9 2 11 डेसिमल 11 माइनस के। ऐसे ही A7 निकालो, A7 होगा A6 + D। A6 कितना माइनस के 11.2, और D कितना है माइनस के 2, ये माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस के 2.0, तो हो गया 2 0 2 डेसिमल का डेसिमल 11 और 2 13। तो हमने इस तरीके से इसके 3 और पद निकाल दिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो निकालो A2 - A1, तो A2 है -6, माइनस ये फॉर्मूले का है, A1 की वैल्यू -10 है, तो ये क्या हो जाएगी प्लस 10
ये माइनस ये प्लस सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े में से छोटा 10 माइनस 6 4, बड़ा ये है तो प्लस 4। A3 माइनस A2, A3 है -2, बीच में फॉर्मूले का माइनस। A2 की खुद की वैल्यू नेगेटिव -6 है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस के 6। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट होगा, यानी घटेगा 6 में 2 के बच गया 4। ठीक है, बराबर आ गया। तो अगली टर्म से भी चेक करेंगे। A4 माइनस A3, A4 है आपके पास 2 माइनस A3 कितना -2, एक माइनस यहाँ है तो +2, और 2 कितना होगा 4 हो गया। तो आप लिख सको देयरफॉर दी गई श्रेणी AP है, और AP है तो इसका सारवंतर मैं यहाँ निकाल देता हूँ। सार अंतर D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 कितना आ रखा है 4 आ रखा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करें, इसके 3 और पद निकालो। तो 3 और पद निकाल देते हैं। तो निकाल लो A5 होता है A4 प्लस D। तो A4 कितना है आपका, A4 है 2 प्लस, और D कितना है D है 4। A4 है आपका +2 और D की वैल्यू कितनी है 4, प्लस के 4, 2 और 4 6। ठीक है, दोबारा से देखो एक बार। ठीक है, ऐसे A6 कितना होगा, A6 होगा आपके पास A5 प्लस D। A5 कितना है 6 और D कितना है, D की वैल्यू है 4, तो 6 और 4 10। ऐसे A7 कितना होगा A6 प्लस D। तो A6 कितना है आपके पास 10 और D कितना है आपके पास 4, 10 और 4 14। ऐसे इस तरह से आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसके अगले पार्ट देखते हैं 2 और, इसको देखिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए ये A1 हो गई आपके पास, ये A2 हो गई, ये A3 हो गई एंड ये A4 हो गई। तो आइए पहले इसको चेक करते हैं AP है या नहीं है। तो A2 माइनस A1, देन A2 कितना 3 प्लस √2 माइनस A1, माइनस A1 की वैल्यू है 3, 3 से 3 कैंसिल आउट होकर बच गया आपके पास √2। ठीक है, अब आइए आगे अगली टर्म चेक करते हैं A3 माइनस A2। A3 आपके पास 3 प्लस 2 √2, एक ब्रेक 2 ब्रैकेट, माइनस A2 की वैल्यू है 3 प्लस √2, इसको ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि माइनस अंदर जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 √2 माइनस प्लस माइनस के 3 माइनस प्लस माइनस के √2। देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 2 √2 में से एक रूट चला गया, ये 2 आम है ये 1 आम है, 2 आम में से 1 आम गया तो बचा 1 आम, तो बच गया 1 √2। देन ऐसे ही A4 माइनस A3 चेक करते हैं। A4 है आपके पास 3 प्लस 3 √3। ठीक है, माइनस A3 आपका 3 प्लस 2 √2, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस 3 √3 माइनस 3 माइनस 2 √2। तो ये होगा 3 से 3 कैंसिल होगा, 3 √3 में 2 √2 गए तो बच गया, सॉरी यहाँ पे √2 है, 3 √2 माइनस 2 √2, 3 √2 में से 2 √2 चला गया तो बच गया 1 √2। देखो सारे बराबर आ गए √2 तो आप बोल सकते हो तो देयरफॉर दी गई श्रेणी AP है, और AP है तो इसका पहले सारवंतर निकाल दो। सारवंतर D बराबर होता है A2 माइनस A1, और A2 माइनस A1 कितना रखा आपका √2। ठीक है, अब क्या कह रहा था, इसके क्या करना है हमें 3 और पद लिखने हैं, तो इसके 3 और पद लिखते हैं। मैं यहाँ निकाल देता हूँ इसके 3 और पद। ठीक है, मैं इस जगह इसके 3 और पद निकाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो A5 निकालते हैं। A5 होता है A4 प्लस D। A4 कितना है आपके पास, A4 है आपके पास 3 प्लस 3 √3, सॉरी ये ना 3 √2 है, 3 √2 प्लस, और D जो है हमारे पास D आ रखा है √2, तो ये हो गया आपके पास 3 प्लस 3 √2 और 1 √2, 4 √2। ऐसे A6 होगा आपके पास A5 प्लस D।
A5 पे 3 + 4 रूट 2 और D आपके पास रूट 2, क्योंकि 4 और 1 5 रूट 2। ऐसे A7 हो जाएगा आपके पास A6 + D। A6 से आपके पास 3 + 5 रूट 2 और D आपके पास रूट 2, क्योंकि 3 + 5 और 1 6 रूट 2। तो इस तरह से आपने तीन और पद निकाल दिए। आइए इस पार्ट को देखते हैं एक बार। A1 A2 A3 A4, तो A2 माइनस A1 चेक करते हैं। A2 आपका 0.22 माइनस और ये है 0.2, इसके पीछे कुछ नहीं तो जीरो लिख सकते। देखो माइनस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये जगह 0.22 में से 0.2, इसके पीछे कुछ नहीं जीरो लिख देता हूँ। 2 में से 0 क्या 2, 2 में -2 क्या होगा 0.0। आपके पास आया 0.02 आंसर। इसमें से इसको चेक करते हैं। A3 माइनस A2, A3 आपका 0.222 माइनस A2 आपका 0.22, तो माइनस करोगे 0.222 और 0.22, इसके पीछे 0, 2 माइनस 0 2, 2 में 2 क्या 0, 2 माइनस 2 0.0, यह है आपके पास 0.002। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है बराबर, तो आप लिख सकते हो A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। देयरफॉर दी गई श्रेणी AP नहीं है, AP नहीं है। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सॉरी 7 वाला A1 A2 A3 A4। देखो जब AP नहीं है ना तो आगे सॉल्व नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा ना यदि कोई AP है, अगर AP है तो ये आगे करना है, ठीक है। तो आइए A2 माइनस A1 चेक करते हैं। A2 कितना -4 माइनस A1 कितना 0, तो -4 माइनस 0 माइनस के 4 आएगा। ऐसे A3 माइनस A2 चेक करते हैं। A3 ये -8 माइनस 4 मिलेगा। A2 कितना, ये भी नेगेटिव है तो ये प्लस होके 4 हो जाएगा। -8 + 4 माइनस के 4। कभी भी एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है तो बड़े में से छोटा घटता है, घटाया साइन बड़े का आएगा, ठीक है। A4 माइनस A3, A4 है आपके पास माइनस के 12 माइनस A3 कितना -8, तो ये क्या हो जाएगा प्लस के 8, माइनस के 12 प्लस के 8, तो माइनस के 4। देखो ये तीनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इस कंडीशन में कह सकते हो देयरफॉर दी गई श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी है, AP है। तब निकाल दे इसका सार अंतर। सार अंतर होता है D बराबर A2 माइनस A1, और कितना आ रखा है -4 आ रखा है। तब ये इतना आ गया तो आप क्या करो, इसके अगले 3 पद निकाल दो। अगले 3 पद यानी कि A5 होगा A4 प्लस D। A4 कितना -12 प्लस, और D कितना -4 है। -4 होने के कारण इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ -4, तो ये हो गया -12 प्लस माइनस के 4, 12 और 4 -16। छठा पद A6 होता है A5 प्लस D, तो A5 कितना है आपके पास -16 और D की वैल्यू -4, यहाँ प्लस या माइनस, तो -4, तो 16 और 4 -20। ऐसे A7 निकालो, ये होगा A6 प्लस D। A6 कितना -20, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस के 4, 20 और 4 24, लेकिन माइनस के। तो इस तरीके से आप इसके पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए इसके तीनों पार्ट देखते हैं। तो आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चेक करते हैं ये AP है या नहीं है। तो A2 माइनस A1, A2 माइनस के 1/2 -4 मिलेगा, और एक माइनस यहाँ है तो ये प्लस के 1/2 हो गया, ठीक है। तो -1/2 प्लस 1/2 जीरो आएगा। देखो सेम टर्म से तो घटाएंगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है। देन A3 माइनस A2 करेंगे तो ये माइनस के 1/2 है, -4 मिलेगा। A2 भी कितना है माइनस के 1/2, एक माइनस है एक माइनस है, ये हो गया प्लस के 1/2, ध्यान देना इस पर, ये हो गया 0। देन A4 माइनस A3, A4 भी -1/2 है और ये भी माइनस के 1/2 है, तो ये भी क्या होगा 0। तो आप बोल सकते हो दी गई श्रेणी AP है, दी गई श्रेणी AP है। तो इसका मैं सार अंतर तो यही निकाल देता हूँ। सार अंतर D बराबर A2 माइनस A1 कितना आया 0। अब इसका 5वां 6वां और 7वां पद निकालना है। तो 5वां पद होगा A4
प्लस डी। A4 कितना -1/2 प्लस डी कितना 0, तो ये भी आ गया -1/2। छठा पद A5 प्लस डी, A5 कितना -1/2 और डी कितना 0, ये भी आ गया -1/2। A7 A6 प्लस डी, A6 कितना आया -1/2 और डी कितना है 0, तो ये भी आ गया -1/2। यानी पूरी AP सेम आ गई। ठीक है, इसमें आओ इसको A1 बोल सकते हो आप, तो ये हो गया A2 - A1 करके देखते हैं, 3 - 1 ये आ गया आपका 2। फिर ऐसे A3 - A2 करके देखते हैं, 9 - 3, 9 में से 3 के बच गया 6, बराबर नहीं आए तो आप बोल दो A2 - A1 डज नॉट इक्वल टू A3 - A2। तो देयरफॉर दी गई श्रेणी AP नहीं है। AP नहीं तो आगे सोल्व नहीं करना है। ठीक है, इसमें आप A1 A2 A3 A4, तो A2 - A1 करो, इसमें से घटा 2A माइनस A, 2A में से A गया तो बच गया A। A3 - A2 क्योंकि 3A - 2A, 3 आम में से 2 आम के, यहाँ भी बच गया 1 आम। A4 - A3, A4 है आपका 4 है माइनस 3 है, 4 में से 3 की यहाँ भी बच गया 1, तो बराबर आ गया। तो आप उसको देयरफॉर दी गई श्रेणी AP है। AP है तो निकालो इसका सार्वंतर, B बराबर A2 - A1, वो क्या है A, तो निकाल दिया आपने। इसके बाद आप चेक करना है आपको अगले 3 पद A5 A प्लस 4D। A कितना है, A तो A है, सॉरी इसको इस तरह से निकालो, अभी हमने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो इसको हम इस तरह से नहीं निकालेंगे। A5 होता है A4 प्लस D, A4 है आपके पास 4 है और D भी आपके पास है 1, ये निकाल रखा है D, तो 4 और 1 5 है। A6 होता है A5 प्लस D, A5 कितना है आपके पास 5 है और D कितना 1, 5 और 1 6। A7 हो गया आपके पास A6 प्लस D, तो 6A प्लस A, ये हो गया आपके पास 7A, इसके फाइनल आंसर हो गए। ठीक है, तो इसके अगले 3 पार्ट और देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगले पार्ट। आइए इसका 11 पार्ट देखते हैं, तो इसको चेक करते हैं। A2 - A1, A2 है आपके पास A² और A1 है आपके पास A। तो यहाँ देखो दोनों जगह A है, कॉमन आ रहा है, A कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा A और यहाँ बचेगा 1। अभी आइए इसका अगला कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं टर्म्स का। A3 - A2, A3 आपके पास A³ माइनस ये है A²। यहाँ से देखो यहाँ पे 3 पावर यहाँ 2 पावर है, तो छोटी पावर कॉमन आ जाती है A², यहाँ बच गया A और यहाँ बच गया माइनस। क्या देखो यानी ये तो बराबर दिख रहा है पर ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये पूरा ही आपस में बराबर नहीं है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे A2 - A1 डज नॉट इक्वल टू A3 - A2, तो बोल सकते हो दी गई श्रेणी AP नहीं है, दी गई श्रेणी AP नहीं है। इसमें आइए यहाँ पे चेक करते हैं। A2 - A1, A2 आपके पास √8 माइनस और A1 है आपके पास √2। 8 को लिख सकता हूँ मैं √4 × 2 और √2 को लिख सकता हूँ √2, तो 4 आ जाएगा 2 में बाहर, 2 √2 माइनस √2, 2 √2 में से 1 चला गया तो बच गया √2। ठीक, आइए A3 में से A2 माइनस करता हूँ, हो गया √18 माइनस √8, इसको लिख सकता हूँ मैं 9 × 2 और इसको लिख सकता हूँ मैं 4 × 2, जो होगा 3 √2 क्योंकि 9 बाहर आ गया 3 और ये हो जाएगा 2 √2, 3 में से 2 गया तो बच गया 1 √2, बराबर आ गया। तो अगला भी चेक करना पड़ेगा। A4 - A3, A4 है आपके पास √32 माइनस ये √18, 32 को लिख सकता हूँ मैं 16 × 2 और 18 को लिख सकता हूँ 9 × 2, तो ये हो गया 4 √2 माइनस 3 √2, तो ये भी आ गया आपके पास √2, तो आप बोल सकते हो ये AP है, AP है, देयरफॉर AP है। AP है तो इसका सार्वंतर और 3 और पद निकालना है, तो पहले तो मैं सार्वंतर ही निकाल देता हूँ। इसका सार्वंतर A2 - A1 कितना है सार्वंतर इसका √2 है। अब 5वां पद निकालते हैं A5, A5 होता है A4 प्लस D, A4 कितना है √32
प्लस और डी कितना √2। √32 को मैंने अभी बताया, √32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4√2 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 4√2 प्लस √2। तो ये हो गया 4 और 1 5√2। आप इसको ये लिख सकते हो, चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। 5 इसका परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है 25 का, इसको लिख दो 25 गुणा 2। तो ये हो जाएगा, देखो 25 5 है हमारा, 25 दूनी 50 √50। ऐसे A6 लिख सकते हो आप। A6 होगा आपके पास A5 प्लस D। तो A5 है आपके पास, इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ 5√2, आसान हो जाएगा जोड़ना, 5√2 प्लस और D आपके पास √2। तो 5 और 1 6√2 और 6 को अंडर रूट के अंदर 36 लिख सकते हो आप, 36 गुणा 2, 36 दूनी 72। तो √72 आ गया आपके पास, ठीक है। ऐसे आप A7 लिख सकते हो आप A6 प्लस D। A6 कितना आपको 6√2 और D है √2। तो 6 और 1 7 √2। 7 को लिख सकते हो आप ब्रैकेट में अंडर रूट में 49 और ये √2। तो ये हो जाएगा 49 टू 98। इस तरह से आप AP के 3 और पद निकाल सकते हो, ठीक है। आप इसके ये पद यहाँ पे छोड़ दो, ये वाला पद यहाँ पे छोड़ दो और ये वाला पद यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। ये भी करेक्ट आंसर मैंने आपको आगे तक बताया, ठीक है। तो इसको देखते इसके 13 पार्ट को, A1 A2 A3 एंड A4। तो A2 माइनस A1 √6 माइनस √3। √6 को मैं अगर लिखना भी चाहूँ मैं 3 × 2, कोई सा भाग नहीं आ रहा, कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे A3 माइनस A2 करके देखा मैंने, √6 माइनस √3, सॉरी √9 माइनस √6, √9 माइनस √6, A3 √9 है। तो √9 बाहर आएगा 3 माइनस और ये अंदर ही रहेगा। यहाँ देखो √6 में से √3 घट रहा है, इसकी वैल्यू अलग आएगी और इसकी वैल्यू अलग आएगी, तो ये दोनों बराबर ही नहीं है। तो आप बोल सकते हो A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, और वही लाइन उतार दोगे AP नहीं है, AP नहीं है, कि दी गई श्रेणी AP नहीं है। तो इसके 2 पार्ट बचे उनको देखते हैं, ठीक है। लास्ट के 2 पार्ट बचे उनको देखते हैं। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो करते हैं A2 माइनस A1। A2 है 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9 माइनस 1 एंड 8 आ गया आपका, ठीक है। ऐसे आप A3 माइनस A2 करा आपने, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया बच गया 16, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो आप लिख सकते हो A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो लिख सकते हो देयरफॉर AP नहीं है, यानी कि 3 की श्रेणी AP नहीं है। यहाँ ये A2 माइनस A1 यानी 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 25 में से 1 है 24। चलो अगला चेक करते हैं भाई, A3 माइनस A2। A3 है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होना चाहिए 5 का स्क्वायर 25, 9 में से 5 गया 4 और 4 में 2 गए 2, 24 यार वही घटा गए, बराबर है। तो अगला चेक करते हैं A4 माइनस A3। A4 डायरेक्ट 73 दे रखा है और ये 7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, घटाओ 73 में से 49 माइनस कर दो, यहाँ से यहाँ कैरी लिया 30, 13 में से 9 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 24 ही आया, ठीक है, बराबर आ गया। तो अब बोलो देयरफॉर AP है, और जब भाई ये AP है तो क्या निकालना पड़ेगा इसका सारवंतर, फिर 3 और पद चेक करने पड़ेंगे इसके। तो पहले निकाल देता हूँ मैं सारवंतर। सारवंतर होता है D बराबर A2 माइनस A1, जो कि कितना रखा है 24। तो पांचों पद है आपके पास, पांचों पद होता है A4 प्लस D। A4 है हमारे पास 73 और D यहीं पे निकाला था 24, ऐड कर दो 3 और 4 7, 7 और 2 96। A6 है आपके पास, A6 कितना होता है A5 प्लस D। A5 कितना 97 और D कितना 24, ऐड करो 9 7, 7 और 4 11 का एक हाथ से लगेगी, 9 2 11 और 1 12, 121। A7 हो जाएगा आपके पास A6 प्लस D। A6 है 121 और D आपके पास 24, ऐड कर दो
1 और 4 5, 2 और 2 4, 1 का 1, ये आपका आंसर आ गया। तो आज हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट हमने किए हैं, जो कि 15 पार्ट थे, 15 के 15 हमने सोल्व किए हैं। कई बच्चों को मन में डाउट होगा कि सर ने यहाँ पे जब 5वां पद निकाला तो आपने ऐसा यूज क्यों नहीं किया कि a + 4d क्यों नहीं लिखा इसको। हमने ऐसा इसलिए नहीं लिखा इसको क्योंकि हमारी जो अगली एक्सरसाइज है उससे पहले हमारी बुक में लिखा हुआ है nवां पद, nवां पद। तो nवां पद होता है an बराबर a + n-1 × d। हम जब ये फॉर्मूला पढ़ लेंगे हम उसके बाद ही इसको यूज करेंगे, ठीक है। बुक में अभी हमने इस फॉर्मूले को नहीं पढ़ा है तो हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद इस तरीके से निकाला। जब आप ये पढ़ लोगे तो आप बहुत आसान तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हो इसको, ठीक है। दोनों ही आसान तरीके हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसके जो एग्जाम्पल्स बच रखे हैं उनको करेंगे, ठीक है। क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भेजें ताकि वो भी मैथ्स को अच्छे से एंजॉय कर सकें और पढ़ सकें, ठीक है। थैंक यू।